Assalamu alaikum. Welcome to this lecture. This is the second part of our third lecture of Management Information System, जिसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। डेटाबेस मैनेजमेंट को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इंपॉर्टेंस को। तो आज हम जो देख रहे हैं वो डेटाबेस मॉडल्स और डेटाबेस टाइप्स को देख रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप्स कौन सी हैं या मॉडल्स कौन से हैं। तो चलिए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटाबेस टाइप्स या मॉडल्स कौन सी होती हैं। डेटाबेस टाइप्स या मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं। डेटाबेस मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले मॉडल्स को अंडरस्टैंड करना होगा। आप अपने माइंड के अंदर कोई भी चीज़ को सोचते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग का नक्शा अपने माइंड में बनाते हैं, तो वो एक मॉडल आपके माइंड में जनरेट होता है। उसके बाद उसको आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं और मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं और वो आपको एज इट इज़ जैसे आपने उसका स्केच सोचा था वो चीज़ बना के दे देता है। ये एक मॉडल है। इस मॉडल को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। वो टेबल्स आपके माइंड में है, वो चेयर है, वो घर का नक्शा है, वो गाड़ी का है, मतलब जिस भी तरह की आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं उसको आप पहले सोचते हैं और वो मैन्युफैक्चरर आपको अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वो चीज़ बना देता है। इसको मॉडल कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा भी है कि मॉडल क्या होता है, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। फिर हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस क्या होती है? तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डेटाबेस की बात की थी, तो यहाँ भी बात कर लेते हैं। बेसिकली इज अ लॉजिकल रिलेशन होता है या सेट ऑफ डाटा होता है, रिलेटेड डाटा होता है। एक ही जगह पे जब हम उसको इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। सेम टाइप का डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का डाटा है, वो कहाँ पे रहता है, उसकी क्लास कौन सी है और वो कहाँ पढ़ता है, किस स्कूल में जाता है, कितने सिबलिंग्स हैं वो, कितने वो जो है वो उसके पास काम करने के सोर्सेज हैं, वो कहाँ कहाँ काम करता है, मतलब कि कंप्लीट डिटेल जो है वो उस स्टूडेंट के अबाउट हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि डेटाबेस है ये, ठीक है। वो डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर हो जाता है। हम जो मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं डाटा, अब मैंने आपको एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी, अगर हम इसी की बात करें तो मॉडल्स को डेटाबेस को अगर साथ मिलाएं तो क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स या स्ट्रक्चर बनता है जो आपके माइंड के अंदर, उसको जब हम ड्रॉ करते हैं या उसको जब हम रिलेट करते हैं तो आपके डेटाबेस मॉडल्स बन जाते हैं। ये तो एक सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करें कि डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मॉडल। मॉडल मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडल फॉर हाउस, मॉडल फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू डेवलप और दैट यू वांट टू प्रोड्यूस, ठीक है, वो मॉडल आपका होता है। अब हम बात करें डेटाबेस मॉडल की, तो अगर इसको लफ्जी पढ़ा जाए तो क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं डेटाबेस को ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह पे स्टोर करने के लिए और उसको रिट्राइव करने के लिए इंफॉर्मेशन को, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स। लॉजिकली रिलेटेड जो एक दूसरे से मिलता जुलता डाटा होता है, रिलेटेड डाटा होता है, उसको एक ही जगह पे स्टोर करने का जो नाम है वो डेटाबेस है। उसको एक सेम डाटा को एक जगह पे इकट्ठा करके स्टोर कर दिया जाए तो आपकी डेटाबेस बन जाती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है, मॉडल। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं, इसको डिस्कस करेंगे, कुछ फर्दर भी डिस्कस करेंगे। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशन मॉडल, रिलेशनल मॉडल, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, ठीक है। बहुत सारी टाइप्स इसकी हैं जिसको हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है हायरार्किकल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल को हम डिस्कस करते हैं। इसमें अभी देखें, हायरार्की की बात अगर हम करें तो हायरार्की क्या है कि एक टॉप लेवल से बॉटम की तरफ आना है। हायरार्की जो अरेंजमेंट के साथ चीज़ें जब अरेंज होती हैं तो वो एक हायरार्की बन जाती है। फॉर एग्जांपल
कि आपके पास टॉप मोस्ट पे जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ऑनर है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के। अगर मैं चार्ट की बात करूं, ऑनर है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स, उसके नीचे सुपरवाइजर्स और सबऑर्डिनेट्स वो आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि एक अरेंजमेंट से चीज़ें हैं, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, बॉटम की तरफ हम मूव कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ। तो ये क्या है, हायरार्की बनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो एक अरेंजमेंट के साथ चीज़ें जो है वो अरेंज होती हैं उसको हम हायरार्की कहते हैं, कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल की भी हम बात करें। तो अब इसको मैंने एक नाम दिया, वो कहा है कि सेव डाटा विद सीक्वेंस। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल में सेव डाटा विद सीक्वेंस के साथ हम जब हम डाटा को सेव करते हैं तो वो एक आपकी हायरार्की बन जाती है। डिफाइन करें अगर इसको हम वर्ड्स के साथ, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जिसको सारी जो ब्रांचेस हैं अदर जो मॉडल्स और टाइप्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो इसको ज़रा गौर से अंडरस्टैंड करें। द हायरार्किकल मॉडल अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये जो हायरार्किकल मॉडल है ये डाटा को अरेंज करता है एक हायरार्की की तरह, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट डिफाइन करता है कि टॉप पे ऑनर होता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सब ऑर्डिनेट्स, उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आना शुरू होते हैं। तो वो एक हायरार्की है। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल कॉल्ड अ नोड, और इसके अंदर जो जो चीज़ वो आ रही है मॉडल के अंदर वो नोड कहलाती है। ठीक है, जब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो रिकॉर्ड इसके अंदर लिखा जा रहा है उसको हम नोड कहते हैं। अ नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी, और नोड जो होती है वो एक खास एंटिटी को जाहिर करती है। ठीक है, वो टॉप पे जो हायर लेवल बैठी होती है उसके नीचे चाइल्ड नोड होती है, तो वो एक खास चीज़ को जाहिर करती है, एंटिटी को। टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट, और जो सबसे ऊपर वाली जो पोजीशन होती है या चार्ट के अंदर वो जो है वो पेरेंट नोड या उसको पेरेंट नोड कहा जाता है, और उसको रूट भी कहते हैं। जो सबसे ऊपर होगा लाइक ऑनर, ऑनर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, हमारा रूट है। ठीक है, अच्छा, उस रूट हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड, और उससे जो बाद में जो हायर लेवल के लोग आएंगे वो उसको पेरेंट नोड कहते हैं, और उसके बाद जो चीजें आएंगी उसको चाइल्ड नोड कहा जाता है। ये इसको आप जरा नोट कर लें, इसको एग्जांपल से आपको ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा। लोअर लेवल नोड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड, जो लोअर लेवल नोड होगी वो आपकी चाइल्ड नोड कहलाएगी। लाइक मैं आपको अगर वैसे अंडरस्टैंड करवाऊं तो ऑनर है, ये हमारा रूट है, उसके बाद हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, या फिर अगर हम डायरेक्ट मैनेजर पे आए, जनरल मैनेजर पे आए, तो जो जनरल मैनेजर है ये हमारा पेरेंट नोड है। पेरेंट नोड से आगे जो है वो चाइल्ड नोड निकल रही हैं, वो क्या होंगी, वो आपके सुपरवाइजर्स होंगे। एक मैनेजर के अंडर अगर 10 सुपरवाइजर्स काम करते हैं, 20 सुपरवाइजर्स काम करते हैं, तो वो क्या है, चाइल्ड नोड। अब उन सुपरवाइजर्स के अंडर जो हैं वो सबऑर्डिनेट्स काम करते होंगे, वो उनकी चाइल्ड नोड है। उनके लिए हायर, जो सबऑर्डिनेट है उसके लिए हायर लेवल क्या है, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर क्या होगा, वहां पे नोड होगा पेरेंट नोड, और चाइल्ड नोड क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट होंगे। इसी तरह से जो उसके ऊपर हायर लेवल होता है वो पेरेंट नोड, और जो नीचे वाला होता है वो चाइल्ड नोड बन जाता है। अब पेरेंट नोड है वन आर मैनी नोड्स। ठीक है, जो पेरेंट नोड होगा उसके एक या एक से ज्यादा जो है वो नोड्स हो सकती हैं। अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड, और जो चाइल्ड नोड होगी उसका सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। जैसे सब ऑर्डिनेट्स हैं तो उनका एक सुपरवाइजर है, ठीक है, जो सुपरवाइजर्स हैं उनका एक मैनेजर है, तो वो उनके लिए जो है वो पेरेंट नोड है। तो हम ये कहते हैं कि चाइल्ड नोड का सिर्फ एक पेरेंट नोड होता है, और पेरेंट नोड के काफी सारे चाइल्ड नोड जो हैं वो होते हैं। ये बेसिकली हम अंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं, इस वजह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि हम उसकी हायरार्किकल डाटा को या डाटाबेस को अंडरस्टैंड कर सकें कि डाटा आपस में कनेक्टेड कैसे है, और हम इस डाटा को रिट्राइव किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को करेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या है, रूट है। ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को स्किप करके यहाँ पे यूनिवर्सिटी ले आया हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, रूट है। अब इस रूट से जो है वो ये नोड निकल रही है, पेरेंट नोड, ये डिपार्टमेंट है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दो नोड निकल रही हैं। अब आगे डिपार्टमेंट से 3 आगे नोड निकल रही हैं, चाइल्ड नोड निकल रही हैं, टीचर, स्टूडेंट्स एंड कोर्स, दीज आर चाइल्ड नोड्स। ठीक है, अब इस चाइल्ड नोड से अब ये देखें, ये कोर्स आपके पास आप ये नोड बन गया, और इसके आगे 2 चाइल्ड नोड निकल गए, वो क्या है, थ्योरी एंड लैब।
ठीक है। तो ये किस तरह से हमारा डेटाबेस या सिस्टम आपस में कनेक्टेड है कि यूनिवर्सिटी से जो रूट था ये हमारी पेरेंट नोड निकली, डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद टीचर, स्टूडेंट्स एंड कोर्स, इनकी भी आगे जो है वो नोड हो सकती हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो एक चाइल्ड नोड है, जो चाइल्ड नोड है वो सिर्फ एक पेरेंट नोड रखती है। जिस तरह से देखें थ्योरी एंड लैब एक उसकी नोड है, ठीक है। कोर्स, स्टूडेंट एंड टीचर उसकी एक डिपार्टमेंट जो है वो नोड है, पेरेंट नोड। और इसी तरह से आगे जो है डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक यूनिवर्सिटी है। तो हमने क्या यहाँ पे जो बात की वो यहाँ पे हमने प्रूव किया है, अ पेरेंट नोड हैव वन और मैनी नोड्स, ठीक है, और अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड। सो यहाँ पे ये बात हमारी क्लियर हो गई है। ये हमारे पास है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर डेटा को एक हायरार्की की तरह से सेव किया जाता है और डेटा जब भी चाहे उसको रिट्राइव करना आसान हो जाता है। आइदर के इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो नेक्स्ट आने वाले मॉडल ने इसको रिमूव किया। सेकेंड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होगा और ये किस लिए यूज़ किया जाता है और हमने उसको रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी फर्स्ट मेथड को डिस्कस किया है उससे बिल्कुल ये सिमिलर। तो ये मेथड हमने क्यों यूज़ किया इसको देखते हैं। बेसिकली नेटवर्क के मतलब से भी समझ आ रहा होगा आपको कि एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के दरमियान। तो ये बेसिकली लार्ज सेट ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक नेटवर्क सिस्टम को यूज़ करते हैं। नेटवर्क मॉडल क्या है? कनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। डिफरेंट कंप्यूटर्स को जब आप कनेक्ट कर देते हैं आपस में तो वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, उसको आप नेटवर्क कहते हैं, चेन ऑफ नेटवर्क बना दिया जाता है। जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की ही एग्जांपल लें तो ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऑनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, तो वो भी एक किस्म का एक नेटवर्क क्रिएट हुआ होता है। तो उसको सिस्टम्स को कनेक्ट कर देने का नाम जो है वो नेटवर्क होता है। एग्जाम्पल अगर उसकी लें तो जो डाटा सेव किया होता है इन डिफरेंट फाइल्स के अंदर, आप डाटा डिफरेंट फाइल्स के अंदर सेव करते हैं और उसको आप नेटवर्क मॉडल को यूज़ करते हुए इंटीग्रेट कर दें विद ईच अदर, तो वो आपका क्या बन जाएगा? नेटवर्क मॉडल। अब अगर इसको कंक्लूड करें छोटा सा, तो वो नेटवर्क मॉडल क्या होगा कि जब आप डिफरेंट डाटा को इंटीग्रेट कर दें ताकि वो आपको रिट्राइव करने में और डाटा को फाइंड आउट करने में इजी हो जाए, तक जब आप काम कर रहे हो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपको डाटा चाहिए तो आप जब इजीली अपने डाटा तक पहुंच जाएं और उसको वापस रिट्राइव कर सकें, उसलिए हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स का नेटवर्क बना देते हैं, उसको आप नेटवर्क मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली यूज किया जाता है लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम, नेटवर्क मॉडल सिस्टम जो है ये ज़्यादातर लार्ज सेट ऑफ कंप्यूटर्स पे यूज किया जाता है। नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस नेटवर्क स्ट्रक्चर टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करता है एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डाटा को अगर इंटीग्रेट करना है तो वो क्लास, उसका रोल नंबर, स्टूडेंट्स की आईडी और फीस स्ट्रक्चर, सेमेस्टर के रिजल्ट्स, उन सबको जब आप मिला दें और एक जगह पे कंपाइल कर लें और इंटीग्रेट कर दें, अगर एक स्टूडेंट की अगर आप बात करें तो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री 4 इयर्स की, अगर वो ऑनर्स के किसी प्रोग्राम है तो वो आ जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे कि वो एक दूसरे से जुड़ा हो। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए जो है वो नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, डिफाइन करें, तो नेटवर्क डेटाबेस आर सिमिलर टू अ हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल की तरह का ही एक नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दिया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, तो उसी से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये उसी तरह का है। डिफरेंस किस बात का है? एक की पॉइंट है, वो क्या है? नेटवर्क डेटाबेस वन नोड कैन हैव रिलेशनशिप विद मल्टीपल एंटिटीज, जबकि हमने हायरार्किकल डेटा के अंदर पढ़ा है कि जो एक नोड होती है उसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत एक्सेस नहीं होते। ये बेसिकली यूज करता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा और क्लियर कर दी। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पे काम करता है। इसका मतलब क्या है कि वन नोड हैव रिलेशनशिप विद मल्टीपल एंटिटीज, एक नोड का डिफरेंट एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने
डिस्कस किया था कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट था, वो आपस में एक अलग अलग नोड बन जाते हैं तो फिर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होंगे तो एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिखी है। कॉलेज है, कॉलेज एक आपका रूट है, पेरेंट जो है वो स्टूडेंट, कोर्स एंड फैकल्टी, ये तीन उसके जो है वो पेरेंट नोड निकल रही हैं। अच्छा, अब ये देखें कि जो स्टूडेंट है उसका स्टूडेंट नेम भी है, स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स, ये भी जो है वो फाइंड आउट हो रहे हैं। उस कोर्स के अंदर जो चाइल्ड नोड निकल रही हैं वो कोर्स नेम एंड कोर्स आईडी, फैकल्टी के अंदर फैकल्टी नेम एंड सैलरी। अब जो इसमें बात ये है कि देखें यहाँ पे ये एरोज जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट, कोर्स, फैकल्टी, कोर्स, ये इंटीग्रेट करें, एक नेटवर्क बना हुआ है। फैकल्टी, कोर्स और स्टूडेंट ये आपस में, स्टूडेंट का भी कोर्स के साथ रिलेशन है, फैकल्टी का भी कोर्स के साथ रिलेशन है कि कौन सा कोर्स जो है वो कौन सा टीचर पढ़ाएगा, फैकल्टी मेंबर पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एक जो नोड है उसके मल्टीपल एंटिटीज हो सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। जबकि इन द अनदर एग्जाम्पल ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल उसमें हमें ये नजर नहीं आ रहा था। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो है वो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, उसका नेम भी हमें बता रहा है कि वो रिलेशन को क्रिएट करना है। तो ये बेसिकली एक टेबल के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और जिसको कह लें कि सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट जो डेटाबेस की टेक्निक या मॉडल या टाइप्स यूज़ की जाती है डेटाबेस को स्टोर करने की, वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, क्योंकि ये इजी है और इसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती और जो है लेमैन भी वो इसको इजीली जो है वो कंप्लीट कर लेता है और उसमें मॉडिफाई उसको कर सकता है। रिलेशनल डेटाबेस को हम फॉर्मली पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस इज मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल। सबसे ज़्यादा और कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एक मॉडल है डेटाबेस का। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये इजी है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, और ये इफेक्टिव क्यों है इसकी कुछ रीजंस भी हम आगे जाके पढ़ते हैं। रिलेशनल डेटाबेस आर द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस अमंग ऑल डेटाबेसेस। जितनी भी बाकी डेटाबेसेस हैं जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताई हैं और कुछ जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, हायरार्किकल डेटाबेस और ये जो अभी हमने डिस्कस की, ये इनमें से सबसे जो पॉपुलर और इजीएस्ट है वो रिलेशनल डेटाबेस है। नेक्स्ट चलते हैं, डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज। डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है? कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो वो किस तरह से बन गया? वो बेसिकली टेबल्स बन गया। तो ये आगे मैंने डिफाइन किया है। अगर मैं यहाँ पर भी आपको बताऊं कि जो कॉलम्स होते हैं इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, और ये जो रोज होती हैं इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड बोलते हैं। अच्छा, अब इसको हम टपल्स भी बोलते हैं, ठीक है, टपल्स भी हम इनको बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं रोज को, और इनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। और अगर ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स को टोटल कर लिया जाए तो उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके पास नंबर ऑफ रोज होंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज, उसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं। इसको आगे जाके भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रोज रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड, रोज जो है वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, या ट्रिपल्स को, एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ये एंटिटीज होती हैं बेसिकली, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, इसकी कुछ रीजंस हैं। रीजंस फॉर मोस्ट जो इफेक्टिव रीजंस हैं वो क्या हैं डेटाबेस की? यहाँ इफेक्टिव नहीं लिखा है, मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम अदर डेटाबेसेस से इफेक्टिव क्यों है? डेटाबेस कैन बी यूज विद लिटिल और नो ट्रेनिंग। इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती और आप कम ट्रेनिंग और कम जानते हुए भी इस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को यूज कर सकते हैं इजीली। वन कैन इजीली मॉडिफाई डेटाबेस एंटिटीज, कोई स्पेसिफिक उसको नहीं करना पड़ता, वो स्पेसिफिक एंट्रीज को जो है वो इजीली मॉडिफाई कर सकता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो रिलेशनल डेटाबेस है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और ये यूज़ ज़्यादा किया जाता है, और ये ईजीएस्ट वे भी है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल स्टोर करने का। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ड्रॉ की है। ये इस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये टेबल नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, ये टेबल 1, ये 2 एंड ये 3 जो रिलेशन क्रिएट करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट टेबल में मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा,
नेम एंड एज, इसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। ये एक बहुत लंबी बहस है डेटाबेस मॉडल्स के अंदर, हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहे। बहरहाल ये प्राइमरी की है, ये डोमेन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल। ये टेबल में 1 2 3 4 स्टूडेंट आईडीज, नेम एंड एज मेंशन है, ठीक है। टेबल नंबर सेकंड में 1 2 3 एंड 4 तक जो है ये सब्जेक्ट आईडी है, ये नेम है और ये टीचर का नेम है। इसके दरमियान रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे है। देखें, ये स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी एंड मार्क्स। स्टूडेंट आईडी है आपके पास 1 एंड सब्जेक्ट आईडी आपके पास 1 और सब्जेक्ट का नेम क्या है वो जावा है। उसमें मार्क्स इतने गेन किए हैं 98 किए हैं। इसी तरह सेकंड ने ये जो 1 है इसने सब्जेक्ट आईडी 2 के अंदर C++ के अंदर 78 मार्क्स गेन किए। इसी तरह 3 और ये रिलेशन देखिए, स्टूडेंट आईडी एंड ये सब्जेक्ट आईडी का हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है जिसको इजीली अंडरस्टैंड करना आसान है। यहाँ से डेटा को रिट्राइव करना आसान है। आप डेटा को इजीली फॉर्म्स ऑफ टेबल की सूरत में जो है वो आपको डेटा मिल जाता है, रोज एंड कॉलम्स की सूरत में। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, टोटल नंबर ऑफ रोज को कार्डिनैलिटी कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री कहते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी की ये टपल्स होती हैं और ये इसको रो भी कहा जाता है, रिकॉर्ड भी कहा जाता है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। हमारे पास जो टाइप्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी उसमें हमने हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनशिप एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल को देखा था। तो वो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, कुछ और भी मैंने जिक्र किया था जो कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मॉडल है। तो मैं इनफॉर्मली आपको ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर एक मेन सेंटर जगह से जो है वो डेटाबेस काम करता है और बाकी सारे के सारे उसके यूज़र होते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रल बेस्ड डेटाबेस को कि ये डेटाबेस है आपके पास और इसके मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। और ये सिंगल डेटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, मल्टीपल इसके यूजर्स हैं जो कि इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने एक और जिक्र किया था वो है पर्सनल डेटाबेस। पर्सनल डेटाबेस, अगर हम पर्सनल डेटाबेस की बात करें तो पर्सनल डेटाबेस जो कि खुद के इस्तेमाल के लिए जो है वो डेटाबेस यूज़ की जाती है, पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम पर्सनल डेटाबेस कहते हैं। जो कि यूज़र, जो कि एंड यूज़र जो है वो उसको यूज़ कर रहा होता है अपने पर्सनल डाटा के लिए, पर्सनल डाटा उसमें स्टोर होता है उसको यूज़ करने के लिए। एक हमारे पास कमर्शियल डेटाबेस भी होता है, कमर्शियल डेटाबेस। अच्छा, कमर्शियल डेटाबेस के अंदर क्या होगा कि ये बेसिकली कुछ चीज़ें या कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डाटा जो हम वापस ले सकते हैं या गेन करते हैं वो पेड होता है। हमें कुछ पे करके उस डाटा को रिसीव करना पड़ता है, उसको हम कमर्शियल डेटाबेस करते हैं। ऐसा डाटा जो आपको कुछ पे करके वो आपको मिले उसको आप कमर्शियल डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। पर्सनल डेटाबेस है, सेंट्रलाइज है, कमर्शियल डेटाबेस है। फिर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की हम बात करें, ये हमारे पास पर्सनल यूज के लिए जो डेटाबेस थी, ठीक है, और ये पेड होती है, डाटा आपको पेड मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये समझ लें कि ये मैन टू मैन रिलेशनशिप पे काम करता है, जिसमें आपके पास इसमें आपके पास मल्टीपल डेटाबेस होंगे और मल्टीपल ही यूजर्स होंगे। मल्टीपल डेटाबेस और प्लस मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। मल्टीपल डेटाबेस प्लस मल्टीपल यूजर, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंगल डेटाबेस होती है और मल्टीपल यूजर्स होते हैं। तो मल्टीपल डेटाबेस और मल्टीपल यूजर्स है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर। तो पर्सनल और ये कुछ और टाइप्स हैं जो हमने वहाँ पे मेंशन की थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फिर ग्राफिकल भी है, वो भी सेम लाइक दैट है, लेकिन बस मोस्ट यूज की जाने वाली जो टाइप्स हैं डेटाबेस की वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको लेक्चर के अंदर कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।